कि तो आज मैं एक डिजिटल पेन आया कल मेरे पास में, हाँ। ताकि मैं बीज मंत्र लिख पाऊँ। वो बीज मंत्र लिखते लिखते टाइम बहुत लगता था। आई डोंट नो लिखने में डेक्सटेरिटी में कितना टाइम आएगा। तो ये है बेसिकली हमने। एक्सीलेंट। हमने लिखा उसमें त्रिशराजुर की कहानी है हरिवंश पुराण में, जहां पर कि अनिरुद्ध जो है उनको बाणासुर उठा लेता है। हम्म। तो युद्ध करने जाते हैं, युद्ध में बाणासुर की तरफ से त्रिशिराजुर आता है। तो त्रिशिराजुर जो है, नॉट बैड। और श्री कृष्ण के साथ में वहां पे गरुड़ जी का आवाहन दे रखा है। तो मैंने इस तरीके से जो है वो जब बीज मंत्र बनाया, तो बीज मंत्र बनाते बनाते मेरा, सॉरी, तो ठीक है। तो मेरे इसमें बीज मंत्र बनाने के लिए मेरे पास जो है एक तो आ गया मेरा क, जिसको मैं श की तरीके से प्रयोग करता हूँ। षटकोण का श, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये एक, एक ड़ा हो गया, एक ग हो गया, र हो गया, ऊ की मात्रा से व बन गया, और कृष्ण और गरुड़ दो में ड़ कॉमन हो गया तो ड़ हो गया। त्रिक्षरा से त। तो अब मेरे पास त आ गया। शिरा, ज्वर से ज आ गया। ज्वर, ये हमारा जो है ये इसके अल्फाबेट हो गए। इससे मैंने श, श, र, और एक या और आ गया, ई की मात्रा से या। तो ग और या से ज्ञ बन गया। तो ज्ञ, तो गत्वक्षरी। ज्ञ तो ण। गत्वनक्षरी। गत्वनक्षरी। इसको अगर फिर से लिखता हूँ तो ये बन गया ज्ञ, तो ण, श, शक्षरी। और दूसरे में मैंने जो है इसमें एक और क्या चीज बची, ज बच गया ऊपर वाले में। जर है ना, तो जर का, तो ज का तो आपने ज्ञ कर दिया ना। ज का ज्ञा नहीं करा, ग और या का वो करा है ना, गरुड़ का अरे। ग। और त्रिक्षरा में ई की मात्रा से यह बना तो उसको ज्ञ करा। हम्म। तो सो गत्व जनकश्री। क्या इसमें बोला आपने? गत्व तत्व जनकश्री। जनक श्री। जड़क्षरी ना, हाँ बिल्कुल ठीक हाँ। है। नहीं, मैंने इसमें एक और चीज देखी थी। एक सेकंड।
ज्ञ ज त्व ण शक्षरी। और इसी से मैंने ज्ञ ज अंज त्व ण शक्षरी। इन दो बीज मंत्र को देखिए, एक में मैंने ज का प्रयोग करा है और एक में मैंने अंज का प्रयोग करा है। बल्कि जब बाहर कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकंड। एक में आएगा ज ज्ञ त्व णक्षरी। दूसरे में आएगा अंज ज्ञ त्व णक्षरी। ये दो बीज मंत्र स्कैन करके देखिए। अरे अंजगत चतुर्थी पे ज्यादा ऊर्जा लग रही है मुझे तो। ऊर्जा है। सेकंड थिंग इज उसकी उसकी एनर्जी गोल्डन येलो है। इसका जो सिर्फ मेरा रीजन था, क्योंकि अंज तो इसमें लिखा ही नहीं है जो किसी भी उसमें, तो मैं देखने लगा कि जो गरुड़ जो है उनका जब हम बीज मंत्र बनाते हैं तो एक गरुड़ से बीज मंत्र बनेगा, गरुड़ के साथ ही उनका दूसरा नाम ताक्षर्य भी है। अच्छा जी। तो जो बीज मंत्र थे उसके अल्फाबेटिकल सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट आ रहा था। हम्म। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखें कि त्रिशिरा और दूसरा ताक्षर है,
ये दोनों नाम ही एक दूसरे के वो हैं, रिवर्स वाले तरीके से मान लीजिए। हम्म इसमें ई की मात्रा है, इसमें य है, हम्म इसमें श है, र है, इसमें त्र है, इसमें त है। हम्म तो ताक्षर्य नाम भी वो त्रिशिरा का कुछ वैसा होगा। मतलब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है, बट इतना इसकी रेलेवेंस थी। तो ये वायु तत्व का लिए मेनली वो निकल कर आ रहा था कि ज्वर की डोमेन जो है वो वायु तत्व है, क्योंकि गरुड़ को यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा महानता दी गई। तो तब मैं वो चीज का फर्क देख रहा था। तो जब मैं गरुड़ नाम देखता हूँ और जब मैं ताक्षर्य नाम देखता हूँ, तो फिर मुझे वो लगा कि ये मैं दोनों नाम लेकर चलता हूँ। और महामृत्युंजय में गला जो है वो मतलब विशुद्धि चक्र जो है उसमें मृत्युंजय अंज के तौर पे यूज होता है टर्म, रोम अंजुम करके। हम्म। इसलिए मैंने वो यहाँ लेकर उसको प्रयोग करके देखा, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा था। और एक नाम भी है इनका, सुपर्णा, गरुड़ का। सुपर्णा, एक सेकंड। एंड अमृता भी एक नाम है इनका, गरुड़ का। सु- हाँ मतलब ये अभी थोड़ा सा पार्ट जो है वो उसके हिसाब से समझना पड़ेगा, बट ये इसकी वाइब्रेशन अंज डालते ही जो है वो इसकी अच्छी वाइब्रेशन थी। हम्म मैं तो ऐसे बेसिस लेके चल रहा था कि केवल अंज लिखने के हिसाब से जो है वो कितना फर्क पड़ता है, सो दैट वे। क्योंकि ज्वर जो है तात्पर्य है वो कि इनका नाम तारक्ष्य है। ताक्षर्य, ताक्षर्य। वो ताक्षर्य नाम तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज वो तो मैंने पहले भी प्रयोग करा है। और जब हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग की कमांड भी अगर जो हमारी सिंगल शीट और कमांड जो है उसको भी देखेंगे, तो उसे हम क्लियर कट बोलते हैं कि इनका गरुड़ और जी एक का नाम भी है, उसमें। देवदत्त। देवदत्त। अच्छा, देवदत्त इनका नाम ये नहीं पता था। देवदत्त तो मैं इंद्र को समझता था। देवदत्त इनका भी नाम है। बिकॉज ही इज his role of delivering messages to different uh, gods and humans, तो उनको देवदत्त डिवाइन मैसेंजर भी बोलते हैं कभी। बेसिकली सर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जैसे हम नाम को डिफाइन करते हैं, हम्म नाम जो है उसके साथ में दो टर्म है, एक है शब्द, एक है एक का अर्थ। अर्थ। कल आपने बताया था इसका। तो एक शब्द अनेक अर्थ, अनेक शब्द एक अर्थ। एक अर्थ। इसकी वजह से जो क्लैरिटी ऑफ अप्रोच है उसमें बहुत फर्क हो गया। हम्म मतलब सामने वाला तो हमारी वीकनेस पे प्ले करता था ना, तो हमने कहीं भी कुछ ऐसा नहीं देखा जिसको कि हम बोलें कि ये एक साइंटिफिक वोकैबुलरी है। साइंटिफिक वोकैबुलरी के अंदर एक शब्द और एक अर्थ है। हम्म तो अगर मेरा शब्द और अर्थ एक होगा तो मैं वो एक स्ट्रक्चर में उसको डाल सकता हूँ, बट उसके अलग अलग जगह अलग अलग रेलेवेंस है। हम्म वो संस्कृत भाषा की ब्यूटी है, बट वही जो है वो हमारे को ये मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। बिकॉज मतलब हम जितने भी जड़ बुद्धि हैं एड्रेस तो उन्हीं को कर रहे हैं ना। तो वो हम्म कहते हैं देखिए यहाँ पर तो ये भी लिखा हुआ है, तो आप कैसे अपने उससे वो लेते हैं। रेलेवेंस जो है वो एक अलग टर्म हो गया कि भाई हम
किस जगह किस चीज को रेलेवेंट लेकर चलते हैं। हम्म, दूसरा, समाज का बहुत बड़ा रोल है। मतलब संस्कृत का जितना भी टेक्स्ट में देखता हूँ उसमें समाज जो है वो हमें मेजरली इम्पैक्ट करता है। हम्म, समाज का जो सबसे बड़ा, मतलब मैं देखता हूँ कि एक ही टाइम पे तीन अर्थ जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ तो हम एक शब्द और एक अर्थ के तौर पे बात कर रहे हैं, वहां पे वो कह रहा है कि एक शब्द और तीन अर्थ ट्रू स्टेट है। हम्म, तो ग्रॉस बॉडी से क्या अर्थ बना, सटल बॉडी से क्या अर्थ बना और कॉजल बॉडी से क्या अर्थ बना, इस प्रकार से वो समास का प्रयोग है। और समास के प्रयोग की वजह से मतलब टेक्स्ट ब्यूटीफाई तो फिनोमिनली होता है, क्योंकि एक ही जगह पर आप मल्टीपल डोमेन्स को एड्रेस कर सकते हैं एक ही चीज कहकर। मतलब मैंने एक बात बोली और मेरे को वो लॉजिकल स्ट्रक्चर क्लियर है, तो मैं उसको मल्टीपल जगह यूसेज कर सकता हूँ। तो मैं अगर जो है वो इस पार्ट को, मतलब मैंने एक उपनिषद में पढ़ा, तो जब संस्कृत के जितने भी लोग थे उनसे मेरा इसका रिलेटेड डिस्कशन हुआ, कह रहे जी हमने तो ये पहली बार सुना है अपनी लाइफ में। उपनिषद में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था संधि और संहिता। हम्म, इनसे, केवल ये दो टर्म के प्रयोग से उन्होंने ईश्वर को प्रूव करा था। संधि जो है वो पांच प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वादि संधि, अनुस्वार संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो है उसकी संहिता करने पर लोक बनता है। व्यंजन संधि पर ज्योति बनती है। स्वादि संधि पर विद्या बनती है। अनुस्वार संधि पर आत्मा बनती है। और विसर्ग संधि पर प्रजा बनती है। तो जब ये वाला पार्ट मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो है जो रेलेवेंट पार्ट है, जैसे 14 लोक, 36 ज्योति, हम्म, विद्या से बनी महाविद्या, आत्मा से बना परमात्मा। अगर सबकी आत्मा की संहिता कर दी जाए तो परमात्मा बन जाता है। प्रजा जो है वो कश्यप ऋषि वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो है वो प्रजा का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सो बाय यूजिंग दिस अप्रोच, केवल संस्कृत ग्रामर के तरीके से ये सबको अगर एक के भीतर देख लें तो मतलब हम ये कहेंगे कि जहाँ परमात्मा है उस परमात्मा के अंदर असंख्य आत्माएं, और वो असंख्य आत्मा जो है वो ही हमारे पूरे ब्रह्मांड के तौर पर अगर देखेंगे तो वो 36 ज्योति, 36 ज्योति हो गई, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह। इस आधार पे ये 27 + 9 36 हुआ है। नाभि के ऊपर के 7 लोग, नाभि के नीचे के 7 लोग, और इस सब के बीच में अलग अलग तरीके की प्रजा। प्रजा का कश्यप ऋषि की पत्नी और उनकी संतान के तौर पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो वो यूनिवर्सल वो है मैपिंग। आपका वीडियो ऑफ हो गया। मेरा वीडियो ऑफ हो गया। तो अगर मैं कश्यप ऋषि की संतान को खोल देता हूं इसमें, एक सेकंड। कश्यप कश्यप ऋषि के संतान तो पिपलाद महर्षि है ना। सर एक थोड़ी है उनके, ऐसी थोड़ी कश्यप ऋषि के लिए वो कहते हैं कि वो,
उनको तो महर्षि का स्थान दिया था। ये एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये बड़ा डिफरेंट है। आप, अभी मैं आपको वही चीज दिखाता हूँ। ये आ गया हिंदी में ही ना, ये बेटर है। ऐसे जब उनको एड्रेस करते हैं हम कश्यप महर्षि बोलते हैं, ऋषि भी नहीं बोलते हैं। ये है जी कश्यप ऋषि की संतान। इंद्रा, वामना, सूर्य, सवित्र, पूषण, आर्यमान, वशिष्ठ। ये उनकी वो है। अब इनकी जो संतानें हैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। कश्मीर तो कश्यप ऋषि का जन्म स्थान, निवास स्थान बोलते हैं उसको। 17 पत्नियां थी। जी। तो पत्नियों से जो संतान है वो देखेंगे आप तो कहेंगे कि इनको अगर ऋषि कहते हैं या महर्षि कहते हैं तो फिर भगवान को क्या कहेंगे? यहाँ भी देखे ना, महर्षि कश्यप। उस कश्यप ऋषि के नाम पे वो कश्मीर था ना। कश्मीर, हाँ। अदिति, दिति, कला, बाप रे। कश्यप संहिता, वरुणा, सूर्य, इंद्र। खुद महर्षि थे लेकिन अपने बच्चों को देवता बना दिया उन्होंने, भगवान बना दिया। क्या सर? खुद महर्षि रहकर अपने बच्चों को भगवान बना दिया, वरुणा, इंद्र, सूर्य। ये बेसिकली ये ये इस तरीके का वो नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ सूर्य को सूर्य नारायण बोलते हैं। ये वैसे खैर पुराण की एक ऑथेंटिक स्टोरी है, मैं बस इसका वो लिंक देख रहा हूँ क्योंकि एक ऑथेंटिक रिसोर्स जो है वेबसाइट का वो बड़ा जरूरी होता है। एक हम्म, एक लिंक मैंने देखा था वो।
ये अभी इसमें दिख नहीं रहा सर। जो मेन पार्ट था, जो मैंने ये तो खैर भागवत की कथा है, इसलिए बड़ा कॉमन है। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि and his family। तो दिति से हमारे द्वादश आदित्य हो गए। अदिति से, दिति से आपके हो गए सारे। इसमें भी नहीं दे रखा। ये मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में जो है, आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द डिटेल। हम्म। वो, एंड इट इज ए मस्ट टू नो। सबसे मेन बात क्या है जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जब हम उनकी पत्नियों के बारे में पढ़ते हैं ना, हम्म। इट इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन, एक सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन सेलिशियल वर्ल्ड हम्म। एंड आवर वर्ल्ड। ये इसका सबसे मेजर पार्ट है। सेलिशियल वर्ल्ड में क्या है, आपके 27 नक्षत्र हैं, हम्म। नवग्रह हैं। तो वो हम्म। द्वादश द्वादश आदित्य जो हैं, वो अदिति ऋषि की संतान है, जिसमें से एक जो है वो विष्णु है और हम्म। एक जो है इंद्र है। हम्म। एक वो कनेक्शन है। तो अदिति के ये संतानें रही, वामन अवतार जो है वो उनका नाम जो है वो उसमें से मिटा दिया गया। हाँ, वामन वामन अवतार था उनका उसमें। मैं देख रहा था, अदिति अभी देख रहा था। अदिति देवी के पुत्र के तौर पे जो है वामन अवतार को माना गया है। तो वो माना गया था, करेक्ट। विष्णु जी जो वहां पर लिखे हुए हैं, वो विष्णु है या वामन है, दैट वी डोंट नो। बट हम्म। वहां से वो कोरिलेशन आता है कि इंद्र के भाई के रूप में जो है वो उनको बोलते हैं। तो मतलब इट इज ए वेरी वेरी डिटेल्ड प्रोसेस एंड वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड। हम्म। गरुड़ को नहीं माना गया अदिति के पुत्र के रूप में। इसको, गरुड़। हाँ, तो अरुण और गरुण, वो हम्म। दो संतानें वो थी, जिसमें से गरुड़ जी ने जो है वो अमृत को लाए। अमृत तो था। एक सेकंड रुकिए, मेरे को, मैं किताब उठाई देता हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत
जी सर। अब हम देखते हैं, ये है मेरा हिंदू धर्म कोश। तो ये अगर मेरे पास में हो तो फिर कोई सी भी चीज जो बतानी हो वो मैं बता ही सकता हूँ। महाभारत और महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति एवं वंशावली के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक मरीचि थे, जिन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किए। अब जब मैं वो बात करता हूं ना, तो एक एक चीज पर आइडेंटिफाई करें कि ये प्रजापति है या प्रज्ञापति है, क्योंकि टेक्स्ट में वो जो एस्पेक्ट है ना वो पता चलता है। इन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न करा। ठीक है जी, पहली चीज। तो कश्यप ऋषि जो है वो स्वयं जो है वो मानस पुत्र की कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह करा। अब यहाँ पे दक्ष का रोल आ गया। दक्ष वो तो जो पार्वती जी, ओ सती देवी के पिता के तौर पे। हम्म, तो दक्ष क्या है, ये टर्म के ऊपर जो है वो हम एक दफे देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर वहां पर जो है वो दक्ष भी प्रजापति हैं, तो दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह करा। अब यहाँ पर 17 पुत्रियां हैं। अदिति से आदित्य जो हमारे देवता हैं वो हुए। दक्ष प्लस, दक्ष प्लस नहीं, दक्ष की पुत्री अदिति। दिति से सारे दैत्य पैदा हुए। हम्म, ये दैत्य हो गए। धनु से पूरे दानव पैदा हुए। हम्म, काष्ठा से अश्वादि घोड़े वगैरह। हम्म, काष्ठा, इससे अश्व टर्म है। अनिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए। हम्म, सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। हम्म, ईला से वृक्ष उत्पन्न हुए। हम्म, मुनि से अप्सरा गण उत्पन्न हुए। क्रोधवशा से सर्प उत्पन्न हुए। सुरभि से गौ और महिष उत्पन्न हुए, गाय और भैंस। शर्मा से श्वापद हिंसक पशु। ताम्रा से शेन गृध्र आदि। तिमि से यादवगण जल जंतु। विंता से गरुड़ और अरुड़। कद्रु से नाग। पतंगी से पतंग। यामिनी से शलभ। भागवत पुराण मार्कंडे पुराण के अनुसार कश्यप की 13 भार्या थी, उनका नाम दिति कश्यप कश्यप एक गोत्र का नाम है, बहुत व्यापक है। दैट्स इट। ये भागवत में पूरी डिटेल स्टोरी है। और जब आप इनकी संतान और इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, तब आपको एक्चुअली जो हमारे यहाँ टर्म दे रखा है वो ऋषि टर्म दे रखा है। हम्म, ऋषि का मतलब क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च। उन्होंने रिसर्च करी। रिसर्च करी, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डू द कंप्लीट रिसर्च, जिसने कोरिलेशन क्रिएट करे फ्रॉम ह्यूमन वर्ल्ड टू डिवाइन वर्ल्ड। ये पूरा डिस्क्रिप्शन वो है। इसके अंदर बड़े सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि जिसको हम कहेंगे कि ये टर्म जो है हमारे को ऐसे मीनिंगफुल टेक्स्ट से जोड़ता है, जो कि अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसका। तो संस्कृत में जब हमने वो चेंजेस करे थे, तब वो चेंजेस किस प्रकार से थे? टर्म है अश्व।
ठीक है जी। हम्म, अब अश्व जो है, जब मैंने इसमें देखा तो मुझे पता चला कि ये शहद वाला शाह नहीं है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देता हूं, और अ जो है वो इसकी विपरीत डायरेक्शन है। मैंने इसको अ को श से रिप्लेस कर दिया। मेरे पास टर्म बन गया शश्व। जब मैंने वो शश्व या शक्ष्व, तो इसलिए मैंने ये इसको इस तरह से लिखा था। जब इस एस्पेक्ट को देखा तो ये घोड़ा नहीं रहा, इसके मीनिंग चेंज हो गए। मैं कोई भी टर्म लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने टर्म लिखा अक्रूर। अक्रूर का मतलब क्या होता है? अक्रूर का मतलब होता है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो हम्म, क्रूर ना हो उसके। हम्म, लेकिन अक्रूर जो है वो सबसे बड़े योद्धा के तौर पे देखे जाते हैं। हमारे यहाँ टेक्स्ट में जो मीनिंग इम्प्लाइड है वो डिफरेंट है, बट और वो मीनिंग में जो वेरिएशन है उसको बहुत सीरियसली देख। जैसे आपने, मतलब मैं ये क्यों इलेबोरेट कर रहा हूँ इतना पॉइंट, बिकॉज आपने एक लाइन बोली कि देखिए ये ऋषि ने अपनी संतान को भगवान बना दिया। हम्म, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैं मेरी संतान को भगवान नहीं बनाऊंगा, मैं भगवान से कोरिलेशन स्टैब्लिश करूंगा, तभी मैं ऋषि हूं। हम्म, तो ऋषि ने एक इंटरफेस के तौर पे काम करा, और उस इंटरफेस में, अब वो इंटरफेस अगर मैं क्योंकि ये चीजें दुर्गा सप्तशती से बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती है। मैंने जितनी बार भी ये पूरा पार्ट देखा पढ़ा, आई हम्म, सेड कि ये पूरा टेक्स्ट हमारे को उस तरह से बताया नहीं गया जिस तरह से ये पूरा पार्ट है। हम्म, हमारे यहाँ 9 डाइटीज का डिस्क्रिप्शन है। तो 9 डाइटीज हो गए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और इनसे दो दो दो, ये हमारे टोटल 9 एंटिटीज हो गई। विष्णु, लक्ष्मी और ये सारे के सारे। अब इसके बाद जो टर्म आया वो टर्म आया ऋषि। ऋषि, महर्षि, ये सारे क्लासिफिकेशन हो गए, बट ब्रॉडली ऋषि टर्म ले लीजिए। ऋषि टर्म जब आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं तो ऋषि कौन कौन हुआ है? महालक्ष्मी पर रिसर्च करने वाले ऋषि का नाम आपको पता है क्या है? महर्षि पर रिसर्च करने वाले। महालक्ष्मी पे रिसर्च करने वाले ऋषि का नाम क्या है? तो जब मैंने तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती खोली तो उसमें एक जगह डिस्क्रिप्शन आया महासरस्वती और महासती। तब मुझे समझ में आया कि हमारा जो पूरा टेक्स्ट है उसमें जो ईश्वर जिस जगह जिससे उत्पन्न हुआ वो अपनी कॉजल बॉडी को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। हम्म, तो वहां पर जब महालक्ष्मी को ये माना गया कि ये कॉजल बॉडी है, तो महासरस्वती अपनी कॉजल बॉडी को रिसर्च कर रहे थे, और महासती उसकी वजह से कौन कौन से श्लोक है वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, बट ये बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद ये ऋषि जो हैं, ये ऋषि डिवाइन से उठ के अब ये चले गए, ऋषियों में नाम किसका आ गया? विष्णु ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, और ये अपना रुद्र ऋषि। शिव ऋषि, रुद्र ऋषि। तो जब ये पूरा का पूरा आया, ये फिर किसको रिसर्च कर रहे हैं? महालक्ष्मी को, महाकाली को, महासरस्वती को, और श्लोक बनते जा रहे हैं। हाँ, इनके बाद जब ऋषियों की बारी आई तो वो देवता गण के तौर पे इंद्र की बारी आई। तो इंद्र जो है वो किस किस पे कर रहे हैं? तो बोले जी वो शक्रादि स्तुति है, वो इंद्र की दी हुई है। शक्रादि स्तुति फिर लक्ष्मी और महालक्ष्मी के संबंध को के ऊपर जो है वो पूरा डिटेल को वो दे रहे हैं। ऐसे करके हमारे यहाँ तमाम जगह पर ऋषि का मतलब रिसर्च करना था, और जो ऋषि जिस रिसर्च के लिए जाना जाता था वो उसकी रिसर्च जो है वो उसको कुछ जगह पत्नी के रूप में बोला गया है, कुछ जगह पुत्री के रूप में बोला गया है।
और ये पता चलता है जब आप वाल्मीकि रामायण में ये पढ़ते हैं, क्या नाम है इनका, जो विश्वामित्र जी के पिताजी का डिस्क्रिप्शन है, वो है उनका कि वो कृशाश्व जो हैं वो भी प्रजापति थे। उनके 50 अस्त्र थे पुत्र, हम्म। और 50 शस्त्र थे। तो जब वो 50 अस्त्र और 50 शस्त्र को जो है उनका नाम पढ़ते हैं, तो वो कृशाश्व ऋषि के साथ, कृशाश्व प्रजापति के नाम के साथ पढ़ते हैं। तो प्रज्ञा से अस्त्र शस्त्र की उत्पत्ति करना एक प्रकार का मानस पुत्र है। तो पुत्र की टर्म जो है उसका वेरिएशन पता चलता है। हम्म। और जब मैं वो 50 अस्त्र शस्त्र को धारण करके मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूंगा, तो आप दुनिया के किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है रिवर्स करने की कैपेबिलिटी जनरेट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट का जो रेलेवेंस जो है साइंटिफिकली किस प्रकार से, उसमें बहुत बड़ा रोल है। हम उसकी इंटरप्रिटेशन, टेक्स्ट क्या दे रहा है और किसी ने उसको छेड़छाड़ करके उसकी इंटरप्रिटेशन को क्या बना दिया, इसलिए। और एक्चुअली हमारे ग्रंथों का तो पहले से तो इंटरप्रिटेशन तो लोग हर कोई अपने अपने हिसाब से करने लगे। when they started copying they made lot of mistakes, lot of deliberate errors. तो ये सब तो मैं ठीक कर दूंगा, मतलब मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने परसेप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, बिकॉज मैं तो ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से निकाल चुका। और हम्म। इनकी जो संतानों का डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत फिनोमिनल है। तो मैं बीच में मेरा मन भी कर रहा था कि मैं कश्यप ऋषि के ऊपर एक रिसर्च पेपर ही लिखूं कि ऋषि के लिए उसकी रिसर्च जो है वो संतान के जैसी होती है। ऋषि जिस चीज को ढूंढता है, ढूंढ के उसकी मान्यता कराता है। जैसे अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। तो लोपामुद्रा का जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि लोप हो चुका मुद्रा विज्ञान। तो वो मुद्रा विज्ञान में उन्होंने पूरी दुनिया की ब्यूटी जो है वो डाली, एक महिला के तौर पे वो उसका स्वरूप बनाया, और फिर उससे शादी करी। शादी मतलब अपनी इक्विवेलेंट जगह का आधा भाग देना, या अपनी टोटल रिसर्च का मूल भाग को अपनी शक्ति के तौर पे कहना। हस्बैंड वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, एक को शिव बोल देते हैं, एक को शक्ति बोल देते हैं, एक को विष्णु बोल देते हैं, उसको लक्ष्मी बोल देते हैं, एक को ब्रह्मा बोलते हैं, दूसरे दूसरे को सरस्वती बोलते हैं। बट अगर मैं इन तीनों फॉर्म को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये शक्ति है। तो महर्षि अगस्त की शक्ति लोपामुद्रा है। महर्षि कश्यप की 17 शक्तियां हैं। वो 17 शक्तियों के साथ उन्होंने क्या क्या चीजों के कोरिलेशन रिसर्च के तौर पर, मतलब ये मेरी पावर्स हैं। और जब मैं उस पावर को इन्वोक करता हूं, ये डिस्क्रिप्शन पता चलता है हरिवंश पुराण में, जब मैं त्रिक्षिराज ज्वर का पढ़ रहा हूं, कि उन्होंने बोला कि भाई अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैदी बना लिया है, तो उसको बचाना है। तो बाणासुर तो फलानी जगह पर रहता है, तो वो जगह देखेंगे तो वो जगह अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, इतनी दूर होगी। तो उन्होंने कहा भाई एक ही व्यक्ति है जो ऐसे करके मुझे तुरंत एक मुहूर्त भर में वहां ले जा सकता है, वो है गरुड़। हम्म। तो वहां पे गरुड़ का आवाहन हुआ और कृष्ण जी उनको अर्घ दे रहे हैं। अर्घ आप किसको देते हैं, जिसको भी आप अपने आप से श्रेष्ठ स्वीकार करें। हम्म। अर्घ लेने के बाद सामने वाला कैसे बिहेव करे, तो कृष्ण जी से श्रेष्ठ गरुड़ रहे। लेकिन गरुड़ ने कहा कि मेरे को आप अर्घ दे रहे हो, कायदेसर मुझे देना चाहिए आपको अर्घ, क्योंकि आप तो याद कर रहे हो मेरे को। तो टेक्स्ट में जो वेरिएशन है वो बताता है कि यहाँ पर क्या चीज चल रही है। उसके बाद वो कृष्ण जी गरुड़ पर बैठकर जो है वो वहां पर जा रहे हैं, और वहां त्रिशिरा से ज्वर हो रहा है। तो वो त्रिशिरा ज्वर जो है वो बेसिकली वायरस का डिस्क्रिप्शन है। वो वायरस जो सारे बुखार करता है, उस वायरस की शेप कैसी है। तो जब उस 3 सर वाले, 9 हाथों वाले, इतने पैरों वाले वो वायरस का डिस्क्रिप्शन जो है उसको देते हैं, और उसके बारे में तो वो वहां से ये पता चलता है कि जो ये वॉरफेयर वाला जो एस्पेक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायो वॉरफेयर,
वो बायो वॉरफेयर 5,000 साल पहले कृष्ण के टाइम पर भी बहुत इंटेंस और फियर था। वो बायो वॉरफेयर इतना स्ट्रांग था कि उसने कृष्ण के भाई बलराम तक को इम्पैक्ट कर दिया, और कृष्ण ने उसको किस प्रकार से रिवर्स करा, उस पूरी कहानी को पढ़ने और सुनाने से व्यक्ति को कैसा भी ज्वर हो उसका परिहार हो जाता है। वो मतलब, और ज्वर एकमात्र चीज ऐसी है जिससे वैद्य की काबिलियत का पता चलता है कि ये वैद्य कितने तरीके के बुखारों का शमन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो वो स्टोरी का रेलेवेंस बहुत स्ट्रांग है। इफ यू वांट वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा वो वाले पेजेस। बट आई एम सेइंग कि यहाँ पर साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें छिपी हैं, और साइंटिफिकली अब आप ये सोचिए कैसे किसी व्यक्ति को गरुड़ का ओरिजिन पता चला, और उसकी रेलेवेंस जो कि अभी 5,000 साल पहले तक थी। हम्म। तो गरुड़ का ओरिजिन जानना, जिस अब दुर्गा सप्तशती क्या कहती है कि हाँ भाई ये गरुड़ और विष्णु जो है उनके संबंध के तौर पे वो बात करती है। दुर्गा सप्तशती के अंदर गारुड़ी विद्या का भी एक जगह जिक्र आया। तो जब मैं इस तरीके से एक एक डॉट को कंपेयर कर रहा था, मुझे पता चला कि ये कोरिलेशन बनाए सबसे पहले किस व्यक्ति ने। मैंने तो कितनी आसानी से बोल दिया कि ये आ ई उ ऐसे करके बड़े सिंपल तरीके से मैंने बोल दिया। बट ये पता कैसे चले कि यही थे? जिस व्यक्ति ने भी पहली बार टेक्स्ट में कोई चीज लिखी होगी उसको कैसे पता चला? तो जब हम एक एक सूत्र को डिफाइन करते चलते हैं और फिर वो इन्वोकेशन करते हैं, आप देखिएगा मैनिफेस्टेशन, आप जो चीज बोले वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आपकी पावर है। लेकिन आपको वो ऑर्डर को भी वैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम्म। तो आज के लिए तो आप सिर्फ इतना सा मैनिफेस्टेशन डाल दीजिए अपने खुद के लिए कि मेरे को कश्यप ऋषि की कृपा हो और मुझे ये पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो, कि उनकी जो इन्वेंशंस थी, उनकी जो रिसर्च थी वो कितनी वैल्यूएबल थी, मुझे यही पता चल जाए।
ये बीज मंत्र देखिए सर, अब मैं अपनी बात को जो है आपको प्रूव करता हूँ कि मेरा पॉइंट कहने का क्या है। मैंने कश्यप लिखा, उनकी एक पत्नी, 17 का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक पत्नी का नाम लिखा, और पत्नी का नाम लिखने के बाद उनकी जो संतान हुई वो गरुड़ हुई। अब मैंने इन तीनों को बीज मंत्र की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक मास्टर बीज मंत्र बनाया। इस बीज मंत्र को आप ध्यान करके आप, अब गरुड़ जी तो क्योंकि अमृत को वो करते हैं, तो गरुड़ जी के कारण और गरुड़ जी का अमृत से संबंध जो है, जब आप उसको देखेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको एक अलग तरीके का इंसाइट देगी। अब इसकी, इस मंत्र की ऊर्जा उठाकर आप जो है बस ये अपने भीतर रिक्वेस्ट करिए, मैं कश्यप, विंता और गरुड़ को जानना चाहता हूं, ऐसी कृपा करें। जी सर। Actually, it goes beyond the normal domain of being a protective energy. जब ये मंत्र को उठाते हैं तो नॉट ओनली प्रोटेक्टिव एनर्जी है, इट इज मंत्र फॉर क्योरिंग एलिमेंट्स, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। जब ये मंत्र को आप ध्यान करेंगे ना, तो आपको ऐसा ध्यान में कनेक्शन बनेगा, एक दो बार जब करेंगे ना, कि जो आपके गोत्र के ऋषि जो हैं, हाँ। वो ऋषि इनसे उत्पन्न हुए हैं। तो मतलब वो ऋषि जिनसे उत्पन्न हुए, वो किससे उत्पन्न हुए, ऐसे करके भी वो लीनियज जो है सब यहाँ पर चली मर्ज हो जाती है, क्योंकि कश्यप ऋषि स्टार्टिंग पॉइंट कहे गए। तो कश्यप ऋषि का पूरे सिस्टम में महत्व बहुत ज्यादा है। हम्म।
तो जितनी भी ऋषि और ऋषि परंपराएं और वो प्रक्रियाएं जो हैं, वो ऋषियों के मतलब ऋषि के पास जाकर तो उसके डिजाइन रिसर्च वो अपनी तरफ आकर्षित करनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं अगर कभी किसी भी ऋषि को मिलूं और मैं उससे पूछूं, तो मैं उससे यही पूछूं कि भाई आप प्रश्न कर कैसे करते हो और प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढते हो। मेरे भीतर तो ये प्रतिभा ही जागृत कर दो, बाकी तो मैं सारी चीजें खुद ही ढूंढ लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। सोर्स कोड जो है वो ऋषि के पास ही है, उस टर्म के अंदर ही है। और अगर मैं उस टर्म पर जाता हूँ ना, तो मैं जब मेरा तो बड़ा आसान सा तरीका है, जब मुझे कोई चीज नहीं समझ में आती तो जो टर्म लिखी है मैं उस टर्म से ही बात करना शुरू कर देता हूँ। तो अगर मैं प्रक्रिया में सिर्फ श, श और नीचे ऋषि वाला री, मैं केवल इतने पार्ट पर भी फोकस कर लेता हूँ, तो मेरा काम पूरा हो जाता है। या और लगेगा इसमें सिर्फ इस एक बीज मंत्र को ध्यान करके मेरे को प्रक्रियाओं में प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, सबसे पहले तो ऋषि टर्म ही जो हो वो चीज बताएगी कि ये ऋषि टर्म है जो हमें ये बता रही है कि इसमें कौन सी चीज किस तरह से वो कनेक्ट होती है। तो धीरे धीरे जो है, तो जो हमारी ये जो मात्रिका जो है, मतलब क्या कहते हैं इसको, री री लिरी लिरी, ये जो मात्राओं में जो री और री की हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मात्रा है, क्योंकि ये हमारे को प्रक्रियाओं के भीतर लेकर जाती है। कुंडलिनी में भी इसी मात्रा का जिक्र है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसको कि ये डाइल्यूट करती है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट मेरे शरीर में मेरा लिम्फेटिक सिस्टम है कि वो सेलुलर रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एस्पेक्ट नहीं आता। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी, उन प्रक्रियाओं को उसी इंटेंशन से हम अपने भीतर इन्वोक कर लें, तब वो रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम्म। और ये तो मैंने सिर्फ अभी 17 बीज मंत्र इस प्रक्रिया से बन सकते हैं, मैंने सिर्फ एक को वो करा इन्वोक। अगर हम 17 के 17 को करेंगे तो उनके सारे प्रॉपर्टीज, उनके जो मतलब मेरे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये जो 17 बीज मंत्र जो, मतलब इसको जब कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, तो ये हमारी कुंडलिनी का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी के स्ट्रक्चर में हमारे 51 अल्फाबेट्स हैं। हम्म तो वो 51 ही इसका काउंट आना चाहिए इन टोटलिटी। तो कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है, वो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, एक दो बार हम इस पे करेंगे। आई थिंक कल की क्लास में जब इसको करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईश्वर या परमात्मा को धारण करना हो तो हम्म आप कैसे उसको देखेंगे। मेरे को मेरी आत्मा पता है कि अच्छा मेरे पास एक आत्मा है, मेरी आत्मा किसी भी दूसरी आत्मा से अपनी मैपिंग देख रही है। वो हम्म दूसरी जो है वो इन टोटलिटी कैसे पूरे मतलब पूरी यूनिवर्स की मैपिंग को आप देखेंगे, तो कितनी इंफॉर्मेशन को जानना चाहेंगे। आपके हम्म पास में बिल्कुल लिमिटेड 17 लोगों के एक परिवार के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ते ही आपको पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ब्रह्मांड में क्या है। बोले ब्रह्मांड में जो है ये सारे देवतागण हैं, तो वो देवतागण कौन कौन से हैं, तो वो पता चला स्काई एयर फायर वाटर अर्थ की बात हो गई। फिर उनकी वेरिएशन गई, तो वेरिएशन कैसे आई, स्काई में कौन कौन से अल्फाबेट है, एयर में कौन से हैं, फायर में, वाटर में, अर्थ में। फिर उसके बाद फिर उसके एक एक एस्पेक्ट से कॉम्बिनेशन जो बनने शुरू हुए। तो मैं जब कभी कोई स्ट्रक्चर को देखूंगा तो मैं कहूंगा कि एक हनुमान जी हुए, वायुपुत्र थे। एक गरुड़ जी हुए, वो भी वायु के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन थी। और एक जो है वो महामृत्युंजय के हिसाब से वो भी वायु की रिप्रेजेंटेशन थी। ये इतनी सारी चीजों की मल्टीपल वायु की रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि इन्हीं लेयर्स के अंदर वो रहस्य छिपे हुए हैं। कौन सी लेयर इन्वोक होने पर मेरे शरीर की स्किन से कनेक्ट होती है,
ये जब आप ये छोटी छोटी रिसर्च को देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये जो छोटा सा पार्ट है ये मेरी स्किन से कनेक्ट हो रहा है। उस थॉट को जैसे मैनिफेस्ट करेंगे आप किसी भी व्यक्ति के स्किन डिजीज को 5 सेकंड में रिवर्स कर देंगे। आपने सोर्स को टच कर दिया ना। एक्चुअली जब आप ये जब मंत्र का जब हम आवाहन करके जब मैं पूछ रहा था, तो मेरे के अंदर ये वो एक थॉट आया कि मेरे गोत्र और ये का lineage क्या है। तो जब मैं ऐसे जब आपने बोला था कि जितने भी नाना गोत्र जितने भी हुए वो कश्यप महर्षि से उत्पन्न हुए हैं, एक्चुअली वो तो पितामह है। तो मैं ऐसे ही जब ध्यान कर रहा था, मैं बोला मेरे गोत्र और कश्यप गोत्र में क्या रिलेशन है, क्या मैं जान सकता हूँ, ये प्रक्रिया जान सकता हूँ। तो आपने वो उसके बाद में आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल द अदर gotras happened through Kashyapa only basically। राइट, बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली जैसे गरुड़ हो गया, हनुमान हो गया, हमसा हो गया, जो हंस होते हैं हंस, राइट। वो भी तो वायु के है ना, बिकॉज जब हम मंत्र होता है हमसा हमसा, वो सोहम हमसा वो तो उसी से होता है ना, वो भी वायु का ही ये है। तो जब आप ना वो जैसे जब मैं टीवी पे वो रामायण सीरियल आता था और महाभारत आते थे तो उसमें होता था कि अरे ये एक आदमी बहुत सारे रूप में बट गया, तो असली कौन सा है, उसको कैसे मारा जाएगा। तो वो एक तीर का ध्यान करते थे, उसके बाद जो है सबके लक्षण देखते थे और जिसका असली होता था उस पे वहां पे तीर चलता था। तो देर मस्ट बी सम वे टू आइडेंटिफाई द सोर्स कोड कि भाई ये प्योर फॉर्म है, इसमें कोई घपला नहीं है। तो वो जो छल वाला पार्ट जो है उसको अपने से अलग करना और कोर फॉर्म पे कनेक्ट होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ये जर्नी मतलब अब आप जैसे ही जो है कश्यप ऋषि को एक दादाजी टाइप की इमेज से कनेक्ट कर लेंगे ना, आप देखेंगे आपके आप जो भी चीज को पढ़ना जानने का कोशिश शुरू करेंगे वो एकदम से सफल हो जाएगी। ये मेरा मतलब था कहने का। हम्म। क्योंकि किसी व्यक्ति को और मतलब मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं हर चीज में वो सही और गलत बाल की खाल निकालना, किसी को भी 2 सेकंड में गलत कह देना, मतलब पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाने में मुझे कोई टाइम नहीं लगता। बट मैं अभी तक सरवाइव ही सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज जिस तरीके से मैं रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता हूँ वो एक यूनिक पार्ट है। और वो यूनिक पार्ट होता ही तब है कि जब कभी कोई आरती, मैं आरती को कोई बीज मंत्र दिखाता हूँ, अब वो सही है मंत्र गलत है दैट डजेंट मैटर, मेरी एक इंटेंशन हुई कि मैं एक कदम और आगे बढ़ूं। तो मैं कहता हूँ मेरी बुद्धि को आप धीरे धीरे डेवलप करें सो दैट कि जो मेरी कमियां हैं वो हटती जाएं और जो प्योर ट्रुथ है मैं उससे कनेक्ट होता जाऊं। तो जैसे जैसे मैं अब जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा आपके सामने वो रखता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि त प क्रिएशन के लिए होता है, तो जहां भी ये प और त जुड़ेगा बीज मंत्र में, फट से वहां पे क्रिएशन शुरू हो जाएगा। इसका कश्यप और विंता के नाम से देखिए कितना ब्यूटीफुल रिलेशन है, एक में प है और एक में ता है। हम्म। तो क्रिएशन करने के तौर पे ये दोनों जो हैं जैसे ही कनेक्ट होते हैं इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो गरुड़ को क्रिएट करने वाला कितना पावरफुल होगा, अगर गरुड़ पावरफुल है तो गरुड़ के क्रिएटर्स कितने पावरफुल होंगे। तो जब मैं उन क्रिएटर की डोमेन पे कनेक्ट करूंगा तो मेरी पावर्स कितनी होंगी। गरुड़ क्या चीज ठीक कर सकते हैं, जब मैं कश्यप विंता जी को बात करूंगा तो मैं कहूंगा अरे ये तो पावर का तो कोर सेंटर है ये, और ये पावर सेंटर तो मुझसे रिलेटेड है बिकॉज इनका मेरा रिलेशनशिप दादा पोते वाला है। तो जब आप मेंटल मैनिफेस्टेशन में उस तरह से करके और इनको एक एक फैमिली की तरह अपने भीतर इन्वोक करेंगे और फिर देखिएगा ये कैसे बोलना शुरू हो जाते हैं, एक एक चीज बोलेगी। ये तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सा वो लेके चला क्योंकि कहानी में गरुड़ जी की बात थी। तो और आप इमेजिन करके देखिए कि आप किसी घर में जाएं और वहां पर जो है आपको
बहुत रिस्पेक्ट मिले और आपके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट मिले, क्या आप उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे? तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है उसमें मतलब डिस्टॉर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम छाछ को पीने में इतने इंटरेस्टेड हो गए कि हमें अब घी नहीं समझ में आता। और जब मैं 5 लीटर 10 लीटर 100 लीटर छाछ पीऊंगा तब जाकर मेरे को जो है कितना घी अंदर जाएगा। काम तो घी कर रहा है और सबसे एसेंशियल एलिमेंट घी है। लेकिन मैं वो क्रिएटर की डोमेन छोड़ के क्रिएशन में अपना दिमाग लगा लेता हूं। और जितनी बार भी मैं क्रिएटर से कनेक्ट होऊंगा उतनी बार मेरे भीतर ऋषि एबिलिटीज आएंगी। चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं 2 मिनट। हम्म। एक लंबी एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। उस सोल सीट पर अपनी आत्मा को महसूस करेंगे जिसके कारण से मेरे शरीर में श्वास उत्पन्न हो रही है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। और अपने भीतर उस आत्मा से परमात्मा के संबंध को जानने के मार्ग में जिस जिस ऋषि ने जो कोई भी काम किया, उन ऋषियों के बीच का संबंध, उन रिसर्च के बीच का संबंध मेरे भीतर जागृत हो, ऐसी प्रार्थना मैं कश्यप ऋषि और विंता देवी से करता हूं कि मेरे भीतर गरुड़ जी का आवाहन हो, उनके मेरे बीच में एक भाई जैसा संबंध हो, उनको भाई चाचा ताऊ जो कुछ भी मुझे संबंध उनसे वास्तविक संबंध बनता है, उस वास्तविक संबंध को मेरे भीतर प्राकट्य हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
पतवन्यक्षक्षि पतवन्यक्षयक्षि पतवन्ययक्षि 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 पतवन्ययक्षि। अब इस बीज मंत्र के साथ इस बीज मंत्र के साथ मैं गरुड़ जी के बीज मंत्र को जोड़ते हुए ड प त न व ज्ञ शक्ष्नि ड प त नव 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 ज्ञ शक्ष्नि ड प त ज्ञ न ज्ञ शक्ष्नि ड प त नवज्ञ 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 शक्ष्नि। मैं आज से, अभी से इस बीज मंत्र को सही प्रकार से जान पाऊं, जिस बीज से मेरे को गरुड़ जी और उनके रचयिता कश्यप ऋषि, विनता माता मेरे हृदय में सदैव वास करे, मेरे बुद्धि में अपनी कृपा बनाए, इस ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करेंगे, अपनी पत्नी के भीतर जागृत करेंगे, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के भीतर जागृत करेंगे। कश्यप ऋषि के गोत्र में जो कोई भी उत्पन्न हुआ है उन सब के भीतर इसको जागृत करेंगे और ये बीज का संबंध हमारे भीतर और इस परिवार का संबंध इस परिवार का संबंध सबके भीतर जागृत हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
जी सर, क्या फीडबैक? आप म्यूट हैं वैसे दोनों। मैं तो बहुत डीप स्टेट में चला गया था। कहीं चले गए। इस पर मैं थोड़ा सा और काम करूंगा, इसके आज बैठ के सारे बीज मंत्र बना करना वो मैं फिर शेयर करूंगा। हम्म, बट ये बहुत मैजिकल जर्नी है उसमें, मतलब सिर्फ संतान वाला पार्ट नहीं, मतलब इसके सारे वेरिएंट में कश्यप वाला जो पार्ट है वो वेरिएंट कांस्टेंट है, बाकी सारे वेरिएंट वेरिएबल है। हम्म। तो जैसे जैसे वो प्रक्रिया ऑर्गेनाइज होती जाएगी वैसे वैसे मैं उसको शेयर करूंगा कि टोटल वेरिएशन में कितना एस्पेक्ट। बट इट विल, आई हैव डीप फीलिंग दैट अननोन डोमेन जो आप अभी तक अपने को पता नहीं था, उसके बारे में काफी जानकारी मिलेगी। सर सारा कुछ इसी के अंदर ही है ना। एक दफे हम्म। कुछ बात चल रही थी, मेरे गुरुजी जो है, क्योंकि वो बड़े तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे, वो हम्म। बोले ये भैंस का गोबर और ये जो है इसको दोनों को मिक्स करके एक दफे रख दो, तो हम्म। इतने दिन के बाद जो है इसमें से बिच्छू निकलने शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो उन्होंने जो है बहुत सारी चीजों के तौर पे वो कॉम्बिनेशंस की स्टडी करी थी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें निकलती हैं। हम्म। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोले इसमें पता करने का क्या है, मैं तो एक दिन ऐसे ही खड़ा हुआ था, देखा मैंने, तो हम्म। बारिश पड़ रही थी, तो बारिश में जो है वो पंख वाली चींटियां जो होती हैं वो हम्म। सामने आ रही थी। तो मैंने कहा ये बारिश से ही क्यों आती हैं? तो हम्म। मैंने देखा कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं जो मेरे सामने पड़े हुए हैं, तो हम्म। उनको जोड़ के मैंने देखा अच्छा ये चीजें जोड़ दो तो ये जो है ये चीज प्रकट होती है। हम्म। मैंने भी उसके तौर पे देख लिया। तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है? बोले बारिश का पानी, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जब पहली बारिश होती है तब उस तरीके की जो कीड़े हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो हम्म। बोले तो सारी दुनिया में एक केमिकल रिएक्शन चल ही रहा है ना लगातार। हम्म। फिर आई रियलाइज्ड कि एक व्यक्ति को पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन करनी है, दूसरे को उसके भीतर सारी प्रजा को स्टैब्लिश करना है। तो मान लीजिए अगर आपने मेरे को जमीन दे भी दी, तो मेरे को तो उसमें पूरा चिड़ियाघर बसाना है, मतलब एक एक जानवर एक एक चिड़िया सब कुछ होना ही चाहिए। हम्म। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो अगर वो कोरिलेशंस एक्टिव नहीं होंगे तो वो फंक्शनल भी नहीं होंगे। तो ऋषि का हम्म। कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। ऋषि का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, तो जैसे जैसे वो रिलेशनशिप इन्वोकिंग शुरू हो जाएगा हमारे भीतर, इमिडिएटली उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसे ही आएगा। ठीक है जी। थैंक यू जी। राइट सर, मैं इस पे काम करके कल शेयर हाँ। करता हूँ ये पूरा हाँ, का। ठीक है जी। ठीक है। ठीक। राइट सर, थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार आशीष जी। तो आज जो है हमने वो कश्यप ऋषि, कल वो जिक्र भी आया था ना बात करते करते कश्यप ऋषि का एक बार। तो आज मैं वही पार्ट पे बात कर रहा था कि हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो रमेश सर ने बोला कि कश्यप ऋषि कैसे व्यक्ति होंगे कि ऋषि की संतान ही भगवान हो गई। तो मैंने कहा नहीं सर, ये ऐसे नहीं है, ये प्रक्रिया बिल्कुल फर्क है। ऋषि ने रिलेशनशिप सारे आइडेंटिफाई करे। तो जब मैं उन रिलेशनशिप्स को अपने भीतर इन्वोक करता हूं कि मेरा जन्म जिस भी गोत्र में हुआ है, उस गोत्र के ऋषि का संबंध कश्यप ऋषि के साथ कैसा था, तो मुझे कोर में रिलेशनशिप से दिखने शुरू हो जाएंगे। इट विल बी लाइक जैसे पोता, बेटा और दादा या परदादा, मतलब वो तीनों चारों जनरेशन जैसे जुड़ती हैं। तो अगर उस प्रकार से हम अपना को रिलेशन कश्यप ऋषि से एस्टेब्लिश कर लें तो क्या क्या चीजें नहीं निकलेंगी। तो दैट वे इट गॉट स्टार्टेड कि कश्यप ऋषि और विंता जी का जो पुत्र है उनका नाम गरुड़ है। तो अगर मैं इन सबके बीज मंत्र बनाकर इनको जोड़ता हूं तो ये वाला बीज मंत्र मेरा बनता है।
और मैं इसको लिखता चला जाऊं कि पत्व नव डज्ञ श्री। तो ये जो बीज मंत्र है, इसको अपने भीतर इन्वोक करने से मैं गरुड़ जी से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेता हूं और उस पावर को अपने भीतर। एंड गरुड़ जी was pure depiction of power, being fearless, identification of अमृत, मेकिंग ऑल दोस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्रिएटिव डोमेन जो है वो इन तीन टर्म्स को जोड़ने से बनती है। और जिसके पास शक्ति है उसे कौन रोक सकता है कुछ भी करने के हिसाब से। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये बहुत डिफरेंट है मतलब। और ये कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थी और बेस में जो है वो कश्यप ऋषि ही बेस थे। सॉरी। उस जमाने में they would have so many wives. 17। Hmm. और उस जमाना कौन सा था पहले ये तो बताइए। युग से भी परे। अब तो मुसलमान लोग रखते हैं कितना कितना। 17 तो कोई भी मुसलमान नहीं रखता होगा। चेंज करते रहते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारा ना अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। एक ऋषि के लिए उसकी रिसर्च सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। रिसर्च करने की पावर जो है, या रिसर्च एक हुए हैं प्रजापति, कैसे रखा जाए, प्रजापति कृशाश्व। प्रजापति कृशाश्व जो हैं उनकी पत्नियां थी, दो पत्नियां। एक थी प्रभा और जया। और इनके 50 अस्त्र और 50 शस्त्र, ये इनके 100 पुत्र थे। हम्म, तो रिसर्च साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च ही बेटे के जैसी प्यारी होती है। दैट डजंट मीन कि उनके 100 पुत्र थे, बट वो लिविंग रिसर्च थी। उन्होंने क्या क्या चीजों को करके ये 50 और ये वाल्मीकि रामायण में इनके सबके नाम लिखे हुए हैं। हम्म, सो और जब आप इन 100 नाम को, इन दोनों, अब कृषाश्व जी को प्रजापति कहा गया है, तो ये भी नहीं कि उनका टाइटल कोई छोटा हो। हम्म, तो प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया, प्रजापति इनको भी कहा गया। तो प्रजापति एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। उस ट्रेडिशन में मैंने जब उसको ऑब्जर्व करा था तो मैंने कहा था ये प्रजापति नहीं है टर्म, ये प्रज्ञापति है। प्रजापति ब्रह्मा होंगे बट वो प्रज्ञापति है। तो प्रज्ञा मतलब एक ऐसी बुद्धि, जब आप उस बुद्धि से क्रिएशन करना शुरू करते हैं उसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। तो जब आप डिवाइन क्रिएशन करते हैं तो डिवाइन क्रिएशन करने की, डिवाइन क्रिएशन की पावर को क्या कहते हैं? शक्ति। शिव की शक्ति कौन है? शिव की पत्नी। तो पत्नी जो है वो शक्ति का प्रतीक रही, और शक्ति के प्रतीक की वजह से हर वो व्यक्ति, उन्होंने 17 शादियां एक्चुअली नहीं करी थी। 17 उनकी कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्चेस थी जिसका डिस्क्रिप्शन है। शालिनी जी चली गई कहीं। It's right there.
मैं जब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आंसर कर रहा था तब आप उठ के ही चले गए। नहीं नहीं, मैं यही रूम में थी, कुछ देना था बच्चों को, नो प्रॉब्लम। आई वॉज हियर ओनली। राइट। एग्जाम वगैरह हो गया अच्छी तरीके से? एग्जाम हो गया, अभी परफेक्ट। आना है बाकी है। हाँ हाँ, वो अच्छा ही आएगा, वो कोई चीज खराब आएगी नहीं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषि जो है वो रिसर्च करता है। रिसर्च में उसकी जो पावर होती है टू डू रिसर्च, उसको पत्नी भी कहा जाता है। हम्म, शक्ति कहते हैं टर्म उसमें। तो हम्म, बहुत सारी जगह पर ये जितने भी लोग हैं, इन सब ने अपनी जब पत्नियों का डिस्क्रिप्शन दिया है, बेसिकली वो पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे 17 शादियां नहीं है, मतलब वहां पर 17 डिफरेंट पावर्स को एक सोर्स कोड ने इन्वोक करके मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करी। हम्म। तो अभी आज मेरे को ये, क्योंकि